हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप टीचिंग के रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ये टॉपिक उसमें आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स ये टॉपिक देख सकते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे जो तीन मेन इसमें बातें होती हैं, तीन मेन फॉर्मूलाज टाइप हम कह सकते हैं कि होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड, जो हमें पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये तीन के तीन हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में क्वेश्चंस कौन से हम डिस्कस करेंगे जो सीटेट के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से आपको क्विकली सॉल्व करना है। तो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। अब देखिए, एलसीएम और एचसीएफ तक पहुंचने से पहले एक बहुत बेसिक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक नंबर से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है, देखिए 12। अगर मैं बोलूँ हमारे पास नंबर 12 है, हम इसके बनाना चाहते हैं फैक्टर्स। देखो, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो है फैक्टर्स और दूसरा है मल्टीपल्स, ठीक है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, फिर हमें समझ आएगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो 12 के फैक्टर्स अगर हम बनाएं, यानी कि गुणनखंड अगर हम देखें, तो वो क्या होंगे? फैक्टर्स मीन्स कौन सा नंबर 12 को काट सकता है। देखिए कौन सा है, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 4 ज़ा 12, 4 पे भी जाता है, 5 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, फिर सीधा 12 पे जाता है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ये फैक्टर्स हैं 12 के। अगर बात करें मल्टीपल्स की, मीन्स मल्टीपल्स को ना टेबल्स के नेम के साथ याद करो कि मल्टीपल्स का मीनिंग क्या होता है कि 12 का अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे? सबसे पहले तो 12 1 ज़ा 12, ठीक है, ये समझ लो, आपको पूरा 12 का टेबल ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इसका कोई भी एंड नहीं है, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गई ये चीज़। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हम किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है, हाईएस्ट मल्टीपल नहीं देख सकते, क्योंकि वो क्या है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर हो गई ये फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आगे क्या होता है। इससे हम यहाँ पर पहुँचेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट इसका क्यों ढूंढते हैं, एलसीएम का, मल्टीपल का लीस्ट ही क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हाईएस्ट हम ढूंढ नहीं सकते, इसलिए हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, चलो 18 लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके मल्टीपल्स, ठीक है। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 6 9 और फिर 18, ये हैं इसके फैक्टर्स। और अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स क्या होंगे इसके? 18, 36, फिर 54, देन 72, देन 90 एंड सो ऑन, ठीक है। हम नहीं ढूंढ सकते, आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन जैसे एक नंबर पर नहीं आता, आपको 2 नंबर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें आपने बताना होता है कि आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या है या फिर एचसीएफ क्या है। तो अब देखो, अगर हम 12 और 18 का फाइंड आउट करें, पहले हम देखेंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है, एचसीएफ। अब देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है इसमें, इनमें से और इनमें से सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा कॉमन है दोनों में, वो कौन सा नंबर है? दैट इज 6, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है 6 है। इट मीन्स अगर हम बात करें एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18, वो हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी कि एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है? इनमें और इनमें देखो, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन आता है वो क्या है? 36। क्या आ गया वो? 36। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 हमारे पास क्या आ गया है? दैट इज 36। ये चीज़ समझ में आई? इतनी तो वीडियो का एक थम्स अप अभी से दिखा दो, क्योंकि ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताऊंगी और क्वेश्चंस तक लेकर जाऊंगी। पेपर 1 पेपर 2 में जो भी आए हैं ये आपको आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ पता लग गई फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो भी आपके फैक्टर्स हैं ना,
फैक्टर्स कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं होते जो नंबर के फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसके फैक्टर्स कहाँ तक जाते हैं, 12 तक, 12 ही ये नंबर है, ठीक है। उसी नंबर तक आकर फैक्टर्स रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं ये कहते हैं कि तुम्हारी सोच जहाँ पर खत्म होती है ना, मैं वहाँ से शुरू होता हूँ। यानी कि मल्टीपल्स कहते हैं कि मैं 12 से शुरू होता हूँ, मैं उसी नंबर से स्टार्ट होता हूँ जहाँ से, ठीक है, तुम खत्म होते हो। तो मल्टीपल्स क्या है, वहीं से स्टार्ट होते हैं जो वो नंबर खुद होता है, और ये उससे छोटे नहीं बल्कि उससे बढ़ते जाते हैं। और हम इसको नहीं देख सकते कि कितने मल्टीपल्स हैं किसी नंबर के, लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से टेबल पर ये नंबर आता है, ठीक है। ये चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नंबर इनका मल्टीपल्स का फाइंड आउट करना इजी नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस जो हैं चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहीं से हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो बनती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, हमने इन तीनों के एलसीएम और एचसीएफ ढूंढने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। 16 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड 2 ज़ा 16, ठीक है। 24 को क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ठीक है। अब 36 को क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 3 इंटू 3, 4 9 ज़ा 36। अब इनको हमने लिखना कैसे है, देखो ये 2 कितनी आ रही है, यानी कि 2 की पावर 4 है। इससे आपको समझना इजी होगा, जो पावर की फॉर्म में मैं समझा रही हूँ ना। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रही है, ठीक है, और 3 की पावर कितनी है, 1। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर है 2 और 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है 2। अब इन तीनों का अगर हम बात करें एलसीएम की, अब देखो यहाँ पर ना उल्टा होता है बिल्कुल काम। जहाँ पर समझ लो आपने लीस्ट लिखा हुआ है ना, आपने फाइंड करना है हाईएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने देखा पिछले क्वेश्चन में भी, देखो एचसीएफ क्या आया था हमारे पास, 6 आया था, लेकिन एलसीएम बड़ा आया था, आई थिंक 36 आया था ना। तो देखो यहाँ पर जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर हमेशा छोटा आता है, लेकिन जो मल्टीपल हम कहते हैं वो नंबर आता है बड़ा। बड़ा क्यों आता है, क्योंकि अगर हम देखो, अगर 2 की पावर लें तो क्या होगा एलसीएम में, 2 की पावर आएगी 4, लीस्ट है ना, लेकिन हमने लेनी हाईएस्ट पावर होती है, क्योंकि 2 की पावर 4, देखो 2 की पावर 2 भी इसको डिवाइड कर सकती है, 2 की पावर 3 भी इसको डिवाइड कर सकती है, तो इसलिए हमने एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, अब 3 की पावर यहाँ पर देखो क्या है, 3 की पावर 0 है, लेकिन हमने लेनी कौन सी पावर है, हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 2, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एचसीएफ क्या लेंगे, हमने लिखा होता है हाईएस्ट, लेकिन हमने लेना क्या होता है, लोएस्ट, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है। तो देखो लोएस्ट क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, और 3 की पावर लोएस्ट हमारे पास कितनी है, दैट इज 0। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया एचसीएफ, ठीक है। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एचसीएफ है। अगर हम इस मेथड से ना देखें, हमने जो मेथड यहाँ पे किया था ना, वैसे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो देखो हाईएस्ट यहाँ पे हम कॉमन देख सकते हैं, तीनों में से कॉमन चीज़ें जो हैं हाईएस्ट वो मार्क कर लो, तो वो क्या बनता है, सिर्फ 4 ही बन रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो इस मेथड से आप करेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आपको पता लगे एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो एचसीएफ आप ढूंढेंगे कैसे, लिखा होता है हाईएस्ट और होता है बिल्कुल उल्टा, कि हमने लोएस्ट पावर उस चीज़ की लेनी होती है, तब एचसीएफ आता है। और एलसीएम कब आता है, जब हम हाईएस्ट पावर्स लेके अपना एलसीएम ढूंढते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। ये थी आपका, जो मैंने 3 आपको चीज़ें बताई हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट फॉर्मूला कि एलसीएम ढूंढने के लिए हाईएस्ट पावर यूज़ करनी है, और एचसीएफ ढूंढने के लिए हमने लोएस्ट पावर यूज़ करनी है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 2, वो है फ्रैक्शंस के लिए। अगर आपको नंबर्स फ्रैक्शंस में दे दिए जाएं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनका फाइंड आउट करना है एलसीएम, ठीक है। नंबर्स हैं आपके पास 1/2, 3/2 एंड 9/4,
ये 3 आपके पास नंबर्स हैं और हैं कि इसमें ये फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस का जो टॉपिक है ये हम अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहले मुझे कौन सी फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। साथ साथ में फ्रैक्शन भी रिवाइज हो रहा है। तो फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है और हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, आप फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, इन सभी के न्यूमरेटर्स क्या हैं जो ऊपर हैं, दैट इज 1, 3 एंड 9, इनका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम इनका क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो अब देखो अगर हम एचसीएफ फाइंड करें डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट नहीं, हमने ढूंढना है लोएस्ट, लोएस्ट नंबर जो तीनों में है वो क्या है, 2 है ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। तो एक 2 है कॉमन जो सभी में है, तो यानी कि डिवाइड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, यही तो हमारा आंसर है 9/2, ठीक है जी। तो एलसीएम इसका क्या हो गया, 9/2। चलिए अगर हमने इसी का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स यानी कि 1, 3 एंड 9 का एचसीएफ फाइंड आउट करो। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट है, लेकिन ढूंढना क्या है हमने, लोएस्ट। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। अब डिवाइड किसके करेंगे हम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम क्या होगा 2, 2, 4, लीस्ट है लेकिन फाइंड करेंगे हाईएस्ट ऐसा नंबर जो सभी को, जिससे सभी नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं इजीली, यानी कि डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 2 की पावर 2 है ये, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, यानी कि हमारा आंसर क्या बन गया 1/4 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आई। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिलेटेड। सो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3/5 एंड 8/3 इज। अब हमने क्या है, पहले इन दोनों का एलसीएम ढूंढना है, एचसीएफ ढूंढना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास सामने लिखा हुआ है, मैंने इरेज नहीं किया, देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 3 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा हमारे पास 24, और 5 और 3 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा नंबर ढूंढो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 आ जाएगा। तो एलसीएम सीधा क्या होगा 24, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 3 और 8 का फिर से कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। तो अब देखो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, तो क्या आ गया हमारे पास 24/15, 24 मल्टीप्लाई 1/15 कर दिया ना, ये आ गया। तो ये किससे कट रहा है, 3 से, 8/5, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गई करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्लियर हो गई है ये क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी प्रीवियस पेपर्स में से ही उठा के मैंने आपको एग्जांपल करवाई है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं, बिल्कुल सिंपल आपको लग रहा होगा क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता फिर आप सोचो कि आप ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, और आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके हाथ पे अपने आप ही चढ़ जाएंगी कि अगर फ्रैक्शंस आ जाए तो उसका हमने एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, फिर क्वेश्चन में कुछ मर्जी पूछ लें, स्टार्ट तो आपका काम यहीं से होगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 3 ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। वो क्या है, हमारे पास अगर 2 नंबर्स हैं कोई भी ए एंड बी, कोई भी रैंडम 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, तो अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें दैट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 3। देखो बच्चों अगर आप नोट्स बना रहे हो तो डेफिनेटली ये जो मेन चीज़ें होती है ना ये आप लिख लिया करो, अदरवाइज इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो ताकि रिवीजन के टाइम पर आपको ये चीज़ें जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना ये आपका कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो देखो ये चीज़ समझ में आ गई, समझ कैसे आएगी, हम एग्जाम्पल करते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगी। सपोज आपके पास एलसीएम दिया हुआ है किसी नंबर्स का 140, ठीक है, आपको एचसीएफ दे दिया। एक चीज़ आप ध्यान से नोट किया करो कि देखो लिखते हैं एलसीएम और नंबर होता है ये बड़ा, लिखते हैं एचसीएफ और ये नंबर होता है छोटा, ठीक है। इससे आपको ना वो चीज़ें प्रूव होती जाएंगी कि अगर हम एचसीएफ ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ का, किसी नंबर्स का, तो वो छोटा होगा, यानी कि ढूंढना है हाईएस्ट लेकिन होगा छोटा, ठीक है जी। ये हमें दे दिए एलसीएम और एचसीएफ, और हमें एक नंबर
ए ही मान के चलती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर आपको दे दिया 35 और आपने ढूंढना है दूसरा नंबर, तो कैसे ढूंढेंगे? सीधा 35 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 140। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मल्टीप्लाई 140 डिवाइडेड बाय 35, सीधा कितना आ गया हमारे पास आंसर? 20। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इजी इसलिए क्योंकि भैया फॉर्मूला पता आपको, फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करोगे ये चीजें, ठीक है। इस तरह के और क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, द लीस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हमने ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको हम अगर 12 से डिवाइड कर दें तो भी वो 7 रिमाइंडर छोड़ दे, 16 से डिवाइड कर दे तो भी 7 रिमाइंडर छोड़े, 24 से डिवाइड करें तो भी 7, यानी कि 36 से डिवाइड करें तो भी 7 रिमाइंडर वो छोड़ दे। मतलब ये सिचुएशन कैसी है, हमने नंबर कौन सा फाइंड आउट करना है। सपोज हमने वो नंबर x मान लिया, तो x क्या है? x आएगा यहाँ पर डिविडेंड जिसको हम कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है x, सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम 12 से डिवाइड कर लें तो कुछ तो कोशेंट आ जाएगा और इसको सॉल्व करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। अगर वो नंबर 12 की बजाय 16 हो जाए तो भी रिमाइंडर कितना है? 7। अगर 16 की बजाय वो नंबर डिवाइजर जो है वो 24 हम कर दें तो भी रिमाइंडर कितना है? 7। देखो ये कोशेंट तो वेरी करेगा ना जहाँ जितना डिवाइजर होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? अब फाइंड आउट करना है हमने लीस्ट नंबर, मतलब क्या है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखो एक अनदर वे टू फाइंड एलसीएम क्या है, जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम एलसीएम इसका ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो किस पे जा रहा है ये, 6, 8, 12, 18, फिर इसको करेंगे 3, 4, फिर ये जा रहा है 2 पे, 3 पे ले लेते हैं पहले, 3 आ गया ना। अब देखो ये कहाँ पे जा रहा है? 2 पे। अब ये बच गया ये, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, 4, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, 3 ज़ा कितने हो गए हमारे पास? 144। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया अभी, ये तो आ गया उसका एलसीएम, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर 7 कब बचेगा? अगर हम इसमें 7 जोड़ दें फिर ही तो वो नंबर आएगा ना, रिमाइंडर 7 बचेगा। ये तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर अगर हमने 7 बचाना है तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 151, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? देखो इसमें हमने 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि एलसीएम मींस ये नंबर क्या है? 144 क्या है ना, इन सभी ये सभी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। नंबर 12 भी इसका एक फैक्टर है, समझ लो 16 भी इसका एक फैक्टर है, 24 भी फैक्टर है और 36 भी फैक्टर है। लेकिन हमने रिमाइंडर कितना छुड़वाना है? 7 छुड़वाना है, तो 7 इसमें जोड़ दो ना तो ये कंप्लीट चला जाएगा और बच जाएगा कि पीछे कितना? 7। तो हमें वो नंबर चाहिए था, दैट इज 151, ऑप्शन ए। क्लियर हो गई ये चीज़? और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीटेड 2016 के पेपर में भी आया हुआ है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 इज इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन दे दी है कि हमने क्या करना है? कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ढूंढने हैं इसके और इसके, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे उनको अगर हम इक्वल रख दें प्रोडक्ट को, 999 प्लस 9 इंटू एम, ठीक है। ये m की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। m लिख लो, x लिख लो या फिर डैश लगा लो, यानी कि यहाँ पर किस नंबर से हम 9 को मल्टीप्लाई करें कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, वो हमने ढूंढना है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर हमें लिखा क्या है, ढूंढना क्या है हमने? फैक्टर्स। क्वेश्चन में देखा करो कि मल्टीपल्स लिखा है या फैक्टर्स लिखा है, वहीं से आपको पता लगेगा कि आपने यहाँ को क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ पे हमने HCF फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो सबसे पहले 36 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो देख लेते हैं क्या है। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और खुद 36, ठीक है। ये आगे 36 के फैक्टर्स। अगर हम बात करें 48 के फैक्टर्स की तो वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 24 और 48 खुद,
ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, ये देखो 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या है, 1 × 2 × 3, इन्होंने क्या बोला, अगर हम इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 999 + 9m, ऐसे लिख लूँ मैं, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1728 = 999 + 9m, ठीक है। 9m मैं इधर ले जाती हूँ और 999 को इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 729, और 9 को यहाँ पे कर दो डिवाइड, तो ये कितनी आ गई वैल्यू हमारे पास, 81, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर। देखो ये पेपर सीटेट में आया हुआ है, 2016 के पेपर में यही क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे बस m की बजाय उन्होंने ब्लैंक लिखा हुआ था, मैंने m लगा दिया थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज करने के लिए। तो ये बिल्कुल इजी है, हमने देखना क्या है, फैक्टर्स क्या फाइंड आउट करने हैं। तो दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स है हमने वो फाइंड आउट कर लिए, उनकी प्रोडक्ट कर दी और इस इक्वेशन के इक्वल रख दी। सिर्फ एक वेरिएबल है तो हम m की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस करके, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन ए आ गई इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ x and 8 is 24 एंड एचसीएफ ऑफ x and 8 is 4। हमने फाइंड क्या करना है, x। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, a × b = LCM × HCF। अब ये a और b क्या है, x और 8 दोनों देखो किन नंबर्स के दिए हुए हैं, x 8 और इधर भी क्या है x and 8, यानी कि a और b क्या हो गए, x × 8 हो गया। और LCM हमें कितना दिया हुआ है 24 और HCF हमें दिया हुआ है 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप सॉल्व करेंगे ना, 4 2 और ये आ गई हमारे पास 12 आ गई वैल्यू, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो क्या आ गया हमारे पास 12, ऑप्शन सी क्या हो गई करेक्ट, ठीक है। देखो घुमा के क्वेश्चन थोड़ा सा डाला हुआ है, लेकिन इसका नींव कहाँ पर है, इसी फॉर्मूला पर है जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। सो देखिए दो क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और इन दोनों के आंसर्स मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी ऑप्शन सही आ रही है। और देखिए ये जो सेशन अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो ये समझ लो एलसीएम और एचसीएफ में ना आपको 2 से लेके एवरेज 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखें उसको हमने एनालाइज किया है, तो 2 मिनिमम क्वेश्चंस और 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से आते हैं डेफिनेटली। तो बस इसी 3 फॉर्मूले के इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो देखिए अगर आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस आप इस टाइप के अटेम्प्ट डेफिनेटली कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।